चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर का लास्ट हो जाएगा, फिर हम काइनेमेटिक्स में एंटर कर जाएंगे। तो आज जो भी प्रॉब्लम है जेई से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में किया है और इसमें भी कुछ हम करेंगे। तो चलिए आइए आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सहूलियत के लिए लिख दिया है, समय ज़्यादा लगता है। देखिए लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ए इजकल टू 2i है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7 कैप और बी आपका i प्लस 2j एंड सी वेक्टर जो है आपका, अब इसमें हमको फाइंड करना है a डॉट बी क्रॉस सी। तो a डॉट बी क्रॉस सी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, a डॉट बी क्रॉस सी भी होगा। और आपका अगर a डॉट बी क्रॉस सी आपका अगर 0 आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, कोप्लानर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोप्लानर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और फॉर्म होगा, एक क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपटी भी होता है। तो इससे 3 चीज हमें निकलेगा। तो देखिए बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस पहले हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो बी क्रॉस सी आपका, जैसे हम आई और जे कैप सभी के कोफिशिएंट को हम लिख देंगे। तो आई के देखिए बी पहले लेंगे हम, तो बी कितना आई है तो 1 है, और जे कितना है 2 है, और के नहीं है तो के नहीं है इसका मतलब क्या है, वो 0 है। के नहीं है इसका मतलब क्या है, 0 है। तो देखिए ये 0 हो गया। अब हमको लिखना है सी, वेक्टर सी को। तो वेक्टर सी आपका जे माइनस के है, तो जे किसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो जे के सामने 1 और के सामने -1 करेंगे, और आई नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अभी इस चीज को अब फार्मूले पे पुट करते हैं। तो आई को जब हम लेंगे तो आई पूरे वाले आई को जो मैंने क्वांटिटी उसको हम स्किप करेंगे। तो स्किप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 0 -1 आ जाएगा। देखिए ये स्किप आप करिए तो कितना बचा, 2 1 0 -1 आ गया। अब हम आप जे को लेंगे तो माइनस जे फार्मूला, तो मैं जे को अगर हम लेंगे तो 1 और 0 और 0 और -1 होगा। के को लेंगे तो के वाले को पूरे को स्किप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 0 और 2 और 1। अब देखिए करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और माइनस करेंगे, 2 -1 तो -2 -0 0 1 0 जब -0 हो जाएगा, और माइनस से बाहर आ गया 1 -1 और 0, और ए प्लस के कैप 1 × 1 1 -0 × 2 0, तो ये आपका हो गया। तो आपका जो आ गया कितना रिजल्ट, ए आ गया, ए -2i प्लस जे प्लस के कैप, यानी बी क्रॉस सी जो आपका आ गया वो आपका आ गया -2i प्लस जे प्लस के कैप। अब हम देखिए अब ए डॉट बी क्रॉस सी हम डॉट निकालना जानते हैं। तो बी क्रॉस देखिए ए डॉट ए कितना, वेक्टर ए कितना है हमारा 2i - 3j प्लस 7 के कैप, राइट कर दिए। अब हमारा बी क्रॉस सी निकल के आ गया -2i प्लस जे प्लस के कैप। अब इसको देखिए डॉट प्रोडक्ट करिए, तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 2 और 2 -4 हो जाएगा। आपका 3 -3 और 1 तो -3 हो गया, और 7 और 1 के कोफिशिएंट 1 है तो तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो देखिए ये 7 -4 और 3 -7 तो आपका कट के 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए बी और जो सी होगा वो क्या होगा, कोप्लानर वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, समझ गए होंगे आशा करते हैं। देखिए फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर ए, अब हमको फाइंड करना है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल डेट द वेक्टर ए 2i प्लस 3j कैप माइनस के कैप। तो देखिए इसमें बाई किसके मैक्स विद बाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो बाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, तो जब बाई एक्सिस है तो बाई एक्सिस को हम जे कैप ले लेंगे ना, जे कैप बाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, एक्स के लॉन्ग वाई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप। जब हम जे कैप लेंगे तो आपका हो गया, देखिए बी वेक्टर मान लीजिए जे कैप है, तो हम निकालना जानते थे क्या होता था, आपका एंगल निकालने के लिए cos थीटा आपका होता था कितना है, वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है आपका 2i प्लस 3j माइनस के कैप, और आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया जे।
अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में जो आपका हो जाएगा एंगल किसके साथ बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ। तो वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड, तो ए का मोड निकालिए 4 स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और प्लस 1, तो 9 एक 10 और 10 एक 4। अब इसका करिए जे का करिए, तो जे का मोड निकालिए, तो जे का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का करिए 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो आपका आ गया कितना, अभी डॉट निकालिए इसका, डॉट cos थीटा इक्वल टू होता है ना आपका cos थीटा इक्वल टू, तब देखिए डॉट निकालेंगे तो कितना आ गया जे वाले का, यानी इसका जे है तो ये समझते हैं जे है, बाकी आई और के क्या है जीरो, तो जीरो से आई वाले में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, जीरो वाले के से के में करेंगे जीरो आ जाएगा। तो हमको सिर्फ मल्टीप्लाई जे वाले टर्म में करना है, तो जे इंटू जे यानी 3 इंटू जे क्या आ जाएगा, जे वाले को करिए तो 3 आपका आ गया अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14 यानी cos थीटा आपका आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 14, तो थीटा आपका जो आ गया cos इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 14 आपका आंसर आ गया। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, ये है आपका कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है वेक्टर का। क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट किसके लो, ए प्लस बी का किसके लॉन्ग करना है, एक्स एक्सिस के और वेक्टर सी के लॉन्ग। एक तो पहला एक्स एक्सिस के लॉन्ग करना है, इसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग करना है, और दूसरा है सी के। दो क्वेश्चन हमारा है। तो पहले जानेंगे जब वेक्टर ए लॉन्ग पूछे, जब वेक्टर ए एलोंग बी यानी ए का बी के एलोंग अगर हमारा कंपोनेंट पूछे, तो सबसे बढ़िया जो फार्मूला वेक्टर ए को लिख दीजिए और वेक्टर बी को लिख दीजिए, और अभी इसके नीचे किसका करिए, बी का मोड कर दीजिए। ये आपका इसी का जिसके एलोंग पूछे, एक्स वेक्टर ए का बी के एलोंग पूछ रहा है, तो बी का करेंगे, बी का मोड कर देंगे। तो ये हम ठीक याद रखना है, जिसके लॉन्ग पूछे उसका ही नीचे मोड, ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो अब देखिए क्या है आपका ए प्लस बी के लॉन्ग, यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है देखिए, ए आपका गिवन है, ए जो है आपका गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप, और बी आपका है 2i प्लस 3k कैप, और जो आपका सी है वो है i प्लस जे कैप। ए आपका है, अब किसके लॉन्ग पूछ रहा है, ए प्लस बी, तो पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस बी निकालिए, तो ए प्लस बी को ऐड करिए, आई माइनस 2j प्लस ए प्लस बी निकालना है ना, तो बी कितना है 2i प्लस 3k कैप, तो निकालिए आई और 2i, 1i और 2i कितना 3i माइनस 2j, जे नहीं है, और आपका प्लस 3k कैप आ गया। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस बी आ गया। अच्छा अब इसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, आई कैप होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है आपका, आई कैप होता है, तो आई कैप ले लीजिए आप, तो आई हो गया। तो अब निकालिए, अब इसी का क्या निकालना है, ये लॉन्ग, तो ए लिख दीजिए ए प्लस बी के लॉन्ग, तो 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप, आई कैप है, अपॉन में कितना हो जाएगा, आई का मोड कर दीजिए, तो आई का मोड क्या होता है, आई का मोड जे के मोड और इक्वल टू के मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए तो कितना आ गया, 1 ही आ जाएगा, तो 1 जब आ गया तो बाकी तो जीरो टर्म है, सारा जो टर्म है आई है, तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जे तो जीरो है, तो जीरो से 2 करेंगे तो जीरो, कुछ नहीं, इसका मतलब डॉट में हम जीरो लेते हैं। तो देखिए आई का आई के साथ करेंगे तो कितना आ गया आपका 3 अपॉन 1, वन का आई का मॉड क्या होता है 1 होता है, तो 1 ही हो जाएगा ना आपका। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो हमको सी के लॉन्ग निकालना है, तो जिसके लॉन्ग निकालना है उसके साथ ऊपर में डॉट कर दीजिए, और फिर नीचे भी उसका मैग्नीट्यूड सॉरी मॉड निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी के लॉन्ग हम देखेंगे, तो सी ए प्लस बी हमारा आया क्या था, ए प्लस बी हमारा आया था 3i माइनस 2j और प्लस 3k कैप,
अभी हमारा क्या था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एलोंग सी, ए प्लस बी वेक्टर ऐसे करना है, वेक्टर ए प्लस बी एलोंग सी, तो सी हमारा दिया हुआ है वेक्टर, सी हमारा गिवन था, तो सी हमारा कितना है आई जे, यानी किसके निकालना है आई और जे में निकालना है, तो अब निकालिए, तो 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप इंटू आई डॉट आई प्लस जे। अब इसका मोड कर दीजिए, आई का भी मोड कर दीजिए, आई का कितना है आपको 1 है, कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आपका, होता है उसकी मोड को करना है आई और जे, जिसके लॉन्ग निकालेंगे उसी का तो मोड कर दिए यहाँ हम, यानी आई प्लस जे का ही तो मोड कर दिए, तो आपका कितना आ गया, आई से आई को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 3, और जे से जे को करिएगा तो कितना आ जाएगा -2, के वाला तो टर्म 0 आ गया, यानी 1 1 2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 आपका आंसर आ गया। ये देखिए, इसी तरह से वेक्टर का जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे